बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तोलबा, मैं आसिफ राय। अज़ीज़ तोलबा, आज हमारे पास जमात दहम है और उसका हिस्सा नज़म में से हम्द, उसका खुलासा है। आज के लेक्चर में हमने उस खुलासा के अहम निकात करने हैं, उनको अच्छी तरह पढ़ना है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की जानिब और उन्हें पढ़ते हैं। जी अज़ीज़ तोलबा, हमारे पास इस वक्त खुलासा के अहम निकात हैं। मैंने कोई 5-7 अहम निकात बना दिए हैं ताकि आप जब इस खुलासा को हल करना चाहें तो आप आसानी से कर लें। अजीज तोलबा, मैं गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर भी आपको बता चुका हूं, मैं फिर से बताता हूं आपको कि एक नज्म का जो खुलासा है वो 8 से 10 सतरें हों, मुराद 8 से 10 लाइनें। 10 से ऊपर ना जाइएगा, 8 से नीचे ना आइएगा। बाज़ का ऐसा हो जाता है कि नज्म छोटी है तो 7, 7.5, 8 के लगभग लाइनें हो जाती हैं। बाज़ का ऐसे हो जाता है कि नज्म बड़ी है तो आप लोग क्या करते हैं, आप 10 में नहीं पूरा कर पाते, आप 11 तक चले जाते हैं। ये गुंजाइश तब है जब आपको लग रहा हो कि 10 सतरें नहीं हो पाएंगी आपसे, तो फिर आप बढ़ जाइए। 8 सतरों से कम हो रहा है, 7 तक जा रहा है, 7.25, 7.5 तक जा रहा है, तो ठीक है, हो जाना चाहिए इतना। लेकिन 10 से ज्यादा बढ़ जाना आगे या 8 से बहुत नीचे रह जाना, ये ज्यादा बुरी चीज है। तो ये बोर्ड के अंदर 5 नंबर का है। तो हमने 5 नंबर हासिल करने के लिए क्या करना है, इसको हूबहू नज्म से लेके चलना है। हमारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो हम्द का खुलासा देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। वो ये ख्याल करते हैं कि हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हम्द, अल्लाह की तारीफ किसको नहीं आती, आपको भी आती है, मुझे भी आती है। लेकिन बात यह है कि उसने किस नज्म का खुलासा पूछा आपसे, वो नज्म जो आपके सिलेबस में मौजूद है। अब उस नज्म के बारे में ही खुलासा पूछा गया है। अल्लाह की तारीफ बहुत सी हम्द में की गई है। किसी शायर ने हम्द लिखी है, किसी दूसरे शायर ने हम्द लिखी है, और बहुत से लोगों ने हम्द लिखी है। उन्होंने अल्लाह की तारीफ अपने अल्फाज में की हुई है। लेकिन हमें जिस सवाल के मुतल्लिक पूछा गया है वो आपके हिस्सा नज्म में से जो हम्द है उसकी बात की गई है। तो हमें उसी नज्म को एक एक शेर को लेके चलते जाना है और उसका खुलासा बनाना है। मैं हमेशा यह कहता हूं कि नज्म पूरी ज़हन में होना बहुत जरूरी है। आपके जहन में नज्म है तो आप हर शेर को 2-2 सतरों में करते जाइए, सादा अल्फाज में, आम मफहूम में। आपका खुलासा खुद ब खुद तख्लीक हो जाता है। तो आपसे इतनी ही गुजारिश है कि अपनी नज्म को ज़हन नशीन कीजिए, अच्छी तरह याद कीजिए, हर शेर का मफहूम ज़हन में रखिए, तो फिर आपको आसानी होगी। जी अजीज तोलबा, देखिएगा हमारे पास जो पहला नुक्ता है मैं उसको खुलासे की शक्ल में डालना चाहता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफिए महशर और दो आलम के मददगार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से कायनात की मदद हो गई और आपने तमाम इंसानों की मदद की, गोया उनके मददगार बन के आए। ये एक सादा सा मफहूम, सादा सा खुलासा था। इसी तरह से आपने अपने हर शेर का खुलासा लेके चलना है। तो आइए मजीद पढ़ते हैं निकात को और खुलासा बनाते हैं। जी अजीज तोलबा, नुक्ता नंबर 2 है हमारे पास, गरीबों और यतीमों के वजह सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने से यतीमों को, गरीबों को एक खास सकून मिला। आपने उनके सर पे हाथ रखा और उनके साथ मोहब्बत
वाला सलूक किया और जितने भी अरब के यतीम थे उनको एक सहारा मिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत का नया उसूल लाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सरजमीने अरब पर जहां पे जहालत आम थी, जुल्म सितम आम था, आप वहां पे एक नया मोहब्बत का उसूल लेके आए। वो उसूल जिसने उनकी काया पलट दी और उनको मोहब्बत के तमाम उसूल सिखा दिए और वो कामयाब लोगों में शुमार होने लग गए। जी, भटकी इंसानियत को हिदायत देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अरब की भटकी हुई इंसानियत को एक नया उसूल सिखाया, एक नया दर्स दिया। वो दर्स जिससे उनके अंदर की जहालत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई और वो लोग राह रास्त पे आ गए, खुदा को पहचान गए। उसके बाद इंसान को इंसान की पहचान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सरजमीने अरब के वो लोग जिनके अंदर जहालत कूट कूट कर भर दी गई थी वो निकाल दी और इंसान को इंसान की पहचान करवा दी। बता दिया कि हर दूसरा इंसान काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है और मोहतरम है, लिहाजा उसकी इज्जत की जाए। जी, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरागे मोहब्बत की कामलियत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा कामिल मुकम्मल चराग बन के उभरे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जहालत की दूर दूर फैली तारीकियों को हमेशा के लिए मिटा दिया और हर तरफ नूर की रोशनी फैला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे चिराग थे। जी, आखिरी नुक्ता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहनुमाई कुल कायनात के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए खिजर बन के आए और तमाम भटके हुए लोगों को सीधी राह पे लाए और आपकी रहनुमाई 1, 2, 4 लोगों के लिए ना हुई, एक जहां के लिए ना हुई, पूरी कायनात के लिए, दोनों जहान के लिए आपकी रहनुमाई दरकार थी और आपने तमाम जहानों को संवार दिया और उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। जी अजीज तोलबा, ये था हमारे पास नज्म हम्द का खुलासा। ये इंतहाई अहम है, बोर्ड में इसके आने के बहुत से जो है वो शवाहद मौजूद हैं। जरूरी है कि आप इस खुलासे को अच्छी तरह तैयार करें और बार बार इसको पढ़ के ज़हन नशीन कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।